हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग सीखेंगे विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी नाम से जानते हैं, ये होता क्या है। दूसरी चीज़ सीखेंगे कि विभव अथवा विद्युत विभव क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ है, केवल नाम अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता क्या है। तीसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो विद्युत धारा का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना करके अपलोड किए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ जाएगी कुछ देर में, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पर जा करके पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, हमने तो सबसे पहले आपको बताया था कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी हमेशा धातुओं में और किसी में नहीं, ठीक है। यानी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, इस कारण से अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो हमें समझना है विद्युत क्षेत्र ये होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु का बना हुआ तार है, क्या है, तार है। और इसका डेफिनेशन ऐसा हम बोलेंगे कि किसी भी चालक तार के, यानी कोई भी तार के, यानी धातु का बना होना चाहिए, ठीक है ना। यानी किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु, जहाँ पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, समझिएगा। यानी इस चालक तार के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो आपको हम ऐसे ऐसे करके दिखाए हुए हैं, इस क्षेत्र तक यदि आप उंगली को इस प्रकार से रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तो आपको एहसास होगा ना कि ये तार आपको खींचने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। यानी आपको करंट लगने की चांस ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। कहने का मतलब है कि चालक तार के जो चारों ओर का ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ तक हम अनुभव कर पा रहे हैं विद्युत बल का, तो इसी क्षेत्र को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार सुनिए, किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी डेफिनेशन को हमने लिखा है ऊपर में, विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है कि किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई दूसरा पदार्थ या दूसरे वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई चालक तार है, चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु को अगर रखा जाए और यदि वो अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो हम कहेंगे कि इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कि अगर हमारे पास चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है ना, और इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी ध्रुव 2 ठो होते हैं ना। तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो हम ऐसा बताएंगे, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई लौह पदार्थ, लौह पदार्थ का मतलब लोहे से बनी पदार्थ या लोहे से बनी वस्तु, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई वस्तु, यानी कैसा वस्तु? लौह पदार्थ से बना हुआ ना वस्तु, अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो हम कहेंगे उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार से इसमें हो रहा था चालक तार में कि भाई इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया था, कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और इसी में जब हम अपना उंगली रखते हैं तो इस प्रकार से हमें अनुभव होता है कि हमको झटका लग सकता है या हमें करंट लग सकता है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि चुंबक के आसपास में अगर इतना दूर भी वस्तु को आप रख रहे हैं, कैसे? लोहे से बनी वस्तु को इतना दूर भी, तो यदि ये चाहता है कि हम इधर खींचा जाएंगे, अब हम इसको इस साइड खींचा जाएंगे, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम क्या चीज़? चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सीधे आपको बताना है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई लौह पदार्थ अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी कोई दूसरे वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आप समझ चुके होंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, है ना। दरअसल मैंने ये सोचा नहीं था कि आपको बताऊंगा ये चुंबकीय क्षेत्र फिलहाल अभी, क्योंकि अभी फिलहाल ये विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करना था इस कारण से, ठीक है। लेकिन चलिए बता दिए, अच्छी बात हुआ। अब हम समझते हैं विभव अथवा विद्युत विभव किसे कहते हैं इस बारे में। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप इसको ध्यान से समझिएगा नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है, क्या है, चालक तार, जिसमें करंट प्रवाहित हो सके, और इसके एक किनारे आपने क्या दिया, विद्युत दे दिया। विद्युत का मतलब बिजली इसमें ठेका दिया ना, इसमें टच करा दिया बिजली। अब जैसे ही टच कराएंगे तो इसका अर्थ ये है कि इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा ना। यानी कि जैसे ही आपके पास एक चालक तार आया, चालक तार के एक सिरे पर आपने करंट दिया, जैसे ही आप करंट दीजिएगा ना तो कुछ आवेश इसमें हो जाएंगे प्रवाहित। क्या होने लगेंगे, प्रवाहित। तो आवेश प्रवाहित होते होते, आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझिएगा ध्यान से ना। आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही इस चालक तार में आपने इधर से विद्युत दिया, जब इलेक्ट्रिक दिए, आप करंट दिए, तो उस कंडीशन में ये हुआ कि इसमें कुछ आवेश प्रवाहित होने लगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने लगे। तो आवेश को एक सिरे तक दूसरे सिरे तक पहुंचने में इस तार के द्वारा कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आ जाता है करंट यहाँ से यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे। यानी कहने का अर्थ है कि आवेश जो है एक सिरे तक दूसरे सिरे तक जब पहुंचता है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो तार के द्वारा कुछ काम करना पड़ता है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो उसी काम को हम बोलते हैं विद्युत विभव, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब समझिएगा एक कूलाम आवेश, समझे कि नहीं समझे। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम में, समझे कि नहीं। तो एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश को, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में तार के द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। समझे कि नहीं समझे। तो आप अनंत भी बोल सकते हैं, जिसे आप बोलेंगे ना कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तार छोटा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि तार छोटा रहेगा, बहुत बड़ा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप बड़े बड़े आप जो सड़क होते हैं, जो नेशनल हाईवे के आसपास आप देखेंगे बड़े बड़े आपको ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगे। ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस प्रकार के, आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के गड़ा हुआ होता है। अब इसमें तार निकला हुआ होता है, पता है कि नहीं, 3 4 5 6 ठो होता है। तो इधर भी होता है काफ़ी दूरी पर जाकर के ट्रांसमिशन लाइन। और ये जो तार होता है ना, छोटा छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है तार, यानी कि बहुत दूर तक इसको भेजा जाता है ना। तो इसका मतलब है कि इधर भी आवेश हम प्रवाहित करना चाह रहे हैं, हम इस साइड आवेश देना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं। मान लो कि एक शहर है, हम दूसरे शहर में भेजना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब तार तो लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है। तो कोई आवश्यक नहीं है केवल इतना हम कहें कि एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ऐसा ही बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, क्योंकि अनंत का मतलब बहुत दूर होता है, ठीक है। तो बहुत दूर का मतलब अनंत हम बोल सकते हैं। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से दूसरे सिरे तक लाने में तार के द्वारा जो काम किया जाता है उसी काम को हम बोलते हैं क्या चीज़, विद्युत विभव। अब हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, किसका, विद्युत विभव का, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको सीधा लिखना है कि एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है। देखो ये चालक तार है, और एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में चालक के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, इस चालक तार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। आप समझ चुके। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला बोले तो सूत्र, ठीक है। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यहीं से तो डेफिनेशन बना है और कहीं से नहीं बना है, समझे।
इसमें बोला गया है किसी चालक में एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। समझे ना? इसी से अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो विद्युत विभव को हम V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से, कैपिटल V से। इक्वल टू कार्य को भाई हम W से दिखाते हैं। किससे? W से। और आवेश को Q से। इस बात को ध्यान रखेंगे और एक छोटा सा आप फार्मूला लिख लेंगे और याद कर लेंगे V इक्वल टू W/Q। ओके, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यहाँ से आपको मिल गया एक फार्मूला। ठीक है, और ध्यान देंगे इसका मात्रक क्या होता है। किसका भाई? इसी का मात्रक, विद्युत विभव का। तो कैसे निकालेंगे? तो इसी फार्मूले से निकालना होता है ना। अगर पूछता है कि V का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक, V मतलब वोल्टेज यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे? जब भी आप V का मात्रक लिखेंगे तो ऊपर W का मात्रक लिखना पड़ेगा, W का मात्रक, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा आवेश का मात्रक यानी Q का मात्रक। जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा ना। W मतलब होता है कार्य, वर्क। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और जो आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वोल्टेज का जो मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक आपको मिल गया जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, इसको जो बटे लगाए हुए हैं इस प्रकार से इसको प्रति बोला जाता है ना, इसको बोलेंगे जूल प्रति कूलाम। ये इसका क्या हो गया? विद्युत विभव का मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम। या इसको एक चीज़ और बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट के भी नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दो ठो इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे कूलाम है, कूलाम के घात में कुछ नहीं है तो एक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक। जब आप इसको ऊपर ले जाएगा ना तो आपको मिल जाएगा जूल। क्या मिलेगा? जूल इनटू कूलाम को जब ऊपर ले जाएगा तो लिखेंगे कूलाम, कूलाम। अब यहाँ घात में कुछ नहीं तो एक है, यानी एक प्लस में है। जब ऊपर ले जाएंगे ना तो एक हो जाएगा माइनस में, तो इसको बोलेंगे जूल कूलाम इन्वर्स। जूल कूलाम इन्वर्स। अगर एग्जाम में ये भी आता है तो ये भी विभव का मात्रक है। वोल्ट आता है, ये भी विभव का मात्रक है। ये आता है तभी विभव का मात्रक है। ठीक है, अब यहीं से हमको सीखना है एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होता है? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। अब हम समझते हैं एक वोल्ट की परिभाषा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, वोल्ट बराबर आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब हम इसी मात्रक की सहायता से एक वोल्ट की परिभाषा ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है और चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम आवेश को भेज रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ऐसा कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, कि यदि एक कूलाम के आवेश को चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा तो इसमें उत्पन्न विभव जो होगा ना, ये 1 वोल्ट होगा। क्या चीज़? फिर से समझिएगा। अगर किसी चालक तार के एक सिरे से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने के लिए चालक तार द्वारा 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भाई इसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यहीं से आपको परिभाषा बनाना था। तो आप समझ चुके कैसे बनेगा। तो आप सीधे बोलिएगा कि किसी चालक तार में 1 कूलाम के आवेश प्रवाहित करने के लिए अगर चालक तार के द्वारा 1 जूल कार्य करना पड़े तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा? ध्यान से समझिएगा। लिखिए आप हेडिंग 1 वोल्ट। ठीक है, लिखेंगे 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को चालक के, चालक मतलब इस तार के ना, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में यदि तार के द्वारा
यदि चालक के द्वारा, यदि चालक के द्वारा 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो चालक में उत्पन्न विभव, तो चालक में उत्पन्न विभव, क्या चीज, विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। इस प्रकार से आप 1 वोल्ट की परिभाषा आप लिखेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कुछ प्रश्न मतलब केवल एक ही प्रश्न हम हल करेंगे, और किस पर, इसी फार्मूले पर आधारित। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव कितना होगा। ठीक है, इसमें समझने वाली बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है केवल 1 ठो। कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1, और एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से ला रहा है कहाँ पे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको कार्य करना पड़ता है 64 जूल। तो इस स्थिति में बताइए इसमें वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा ना। तो यहाँ पे जो दिया है वो लिखा जाता है। सबसे पहले हल लिखेंगे या सॉल्व लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिया है आप इसको लिख लीजिए। क्या दिया है भाई, तो दिया ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बताए हैं पिछले वाले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। तो n इक्वल टू दिया है कितना भाई, 1, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया है, कार्य ना, यानी W का मान दिया है, कार्य 64 जूल, कितना, 64 जूल। तो पूछा है V इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है कि जो वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है W/Q होता है, यही ना होता है जी। और इसमें अगर 2 चीज़ पता रहेगा तभी तीसरा चीज़ हम निकाल पाएंगे। तो ध्यान से इसमें देखिए क्या क्या पता है। इसमें W दिया है केवल, है कि नहीं, और ये पूछा है कौन, V पूछा है, इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं है, Q यहाँ पे नहीं है। तो हम बताए हैं कि अगर 2 चीज़ पता रहेगा ना तभी तीसरा चीज़ निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे केवल W का मान दिया है, तो केवल W का मान लिखेंगे हम, तो कहाँ से वोल्टेज निकल पाएगा, नहीं ना, Q का मान हमको चाहिए। अब Q का मान कहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में आपको, चूँकि Q इक्वल टू NE, ठीक है, ये बोला ना, यानी Q क्या है, आवेश की संख्या, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है भाई, कितना कूलम आवेश हमारा रहेगा, ये चीज़ ना, हमें Q का मान चाहिए। तो अगर Q का मान चाहिए तो यहाँ पे लिखिए Q इक्वल टू N की मान कितना है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें बोला गया है केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे केवल लिखो 1। और E मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना होता है। समझे कि नहीं समझे, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है इतना कूलम होता है आवेश इसका। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये Q का मान आ गया ना। जब इतना वैल्यू आपको पता हो गया, यानी Q पता हो गया, W पता हो गया, तो अब V को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू W/Q, यही नहीं जानते हैं, तो अब केवल वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, V का मान निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे W का मान। W का मान कितना दिया है, 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 जूल। और नीचे क्या है, Q का मान कितना निकाले हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही ना है जी। अब एक काम करते हैं, हम चाह रहे हैं कि दशमलव को हटा दें। कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक इधर है और इसमें दशमलव नहीं है ना, तो हम चाहेंगे कि दशमलव लगा करके अपने से और इस साइड एक 0 बढ़ा दें। अगर बढ़ा देंगे तो 1 अंक के बाद इधर भी एक संख्या, 1 अंक के बाद इधर भी एक संख्या हो गया ना, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे, दशमलव अगर 0 लगाए हैं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी अभी 64 ही है, समझे कि नहीं। अब दशमलव को हटाएंगे तो कैसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, 640 बटे में ये 16 और गुणे 10 के घात में -19। ओके, अब देखो ये कट सकता है, 16 एकम 16, 16 चौका 64, अब ये 0 है तो 1 0 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, तो ऊपर 40 बचा है तो लिखो 40, और बटे में 10 के घात में -19 है तो 19 लिख दो। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, यानी जब नीचे में 10 में है 19 तो हम चाहते हैं कि ऊपर ले जाएं, तो इसको लिखेंगे 40 गुणे
10 के घात में कितना -19 है, जब ऊपर ले आएंगे तो प्लस में 19 हो जाएगा, इस प्रकार से ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है, जब कहीं नहीं दिखेगा तो समझेंगे कि यहाँ पे है, और यहाँ से एक अंक पे दशमलव हम ले जाएंगे, यानी यहाँ पे, ठीक है। जब दशमलव यहाँ से खिसका करके इस साइड लगाएंगे तो घात में एक जुड़ता है, और जब इस साइड से दशमलव ले जा करके उधर हम करेंगे तो घात से एक घटेगा, ठीक है। तो दशमलव यहाँ से हटा करके हमने एक अंक पर लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 4.0 इंटू 10⁻19, तो पहले सही है, गुणे करेंगे 10, और 10 के घात में कितना लिखेंगे, 1, कितना लिखेंगे, 1, समझे ना। यानी इधर से एक अंक इसका है तो घात में 1 लिखा गया है, इधर से 2 अंक खिसक सकता तो घात में 2 लिखते, इधर से 3 अंक खिसक सकता तो घात में 3 लिखते। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4.0 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखो ये भी 10 ये भी 10, अगर दोनों 10 है तो दोनों के बदला में एगो लिखेंगे, और गुणा का चिन्ह रहेगा तो घात को जोड़ना होता है, और भाग का चिन्ह होता है तो घात को घटाते हैं। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो घात को जोड़ेंगे तो 19 ये वाला और प्लस में 1, ठीक है। तो इसका मतलब 4.0 इंटू 10⁻19 और कितना होता है, 20। तो इतना वोल्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल होता है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव कितना होगा, 4.0 इंटू 10⁻20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और साथ ही साथ 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे ना। और एक जो क्वेश्चन हमने हल कराया है इसको भी आप समझ चुके होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं छोटी सी, हमारे वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।